Hello everyone. So the topic of my video today is research proposals and how to write a research proposal. So this is a very informative topic, critical as well. तो starting with the definition that basically research proposal होता क्या है? जब हम कोई भी रिसर्च लिख रहे होते हैं ना, तो उससे पहले हमें एक प्रपोजल बनाना होता है. डैट इज़ कॉल्ड अ रिसर्च प्रपोजल, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च किस चीज़ पे होगी. बेसिकली ये दो फील्ड्स में ही लिखा जाता है ज़्यादातर, या तो साइंसेज में या एकेडेमिया में. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ रिसर्च प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रपोजिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि प्रपोज करता है कि हमारी रिसर्च किस चीज़ पे होने वाली है, जनरली इन द साइंसेज और एकेडेमिया, एंड जनरली कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ दैट रिसर्च. ठीक है. तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिसर्च के ही फॉर्मेट पे लिखा जाता है, लेकिन ये बताता है कि हमारी रिसर्च किस चीज़ पे होने वाली है. पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल. सो रिसर्च प्रपोजल्स जनरली एड्रेसेस सेवरल की पॉइंट्स. अब क्या क्या चीज़ें हम रिसर्च प्रपोजल्स में लिखते हैं. सबसे पहले कि कौन कौन से रिसर्च क्वेश्चंस होंगे जो कि हम अपने रिसर्च में हम शामिल करेंगे और किस तरह से हम उनको एड्रेस करेंगे. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होंगे क्या क्या. नेक्स्ट हम उसमें ये बताएंगे कि कितना टाइम और कितना एक्सपेंस हमें रिक्वायर्ड होगा उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए. फिर हम उसमें मेंशन करेंगे कि व्हाट प्रायर रिसर्चेस हैज़ बीन डन ऑन द टॉपिक. इसके लिए एक ख़ास टर्म यूज़ होती है, डैट इज़ लिटरेचर रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू. उसमें हम ये बताते हैं कि जो हमने टॉपिक चूज़ किया है अपने रिसर्च के लिए, उसमें पहले के कौन कौन सी रिसर्चेस हो चुकी हैं, किस किस ने उस पर रिसर्च कर ली हुई है. तो वो सारी चीज़ें हम लिटरेचर रिव्यू में यानी कि प्रायर रिसर्चेस में एक्सप्लेन करते हैं. फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जो हमारे रिसर्च का रिजल्ट होगा उसको हम किस तरह से वैल्यूएट करेंगे, हम कौन सा मेथड उसमें यूज़ करेंगे. और फिर हम जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वो रिसर्च लिख रहे हैं, जहाँ पर उसने पब्लिश होना है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है. तो हम अपनी रिसर्च प्रपोजल्स में ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं. Academic research proposals are generally written as a part of the initial requirements of writing a thesis, research papers और dissertations. यानी कि हमारे थीसिस के अंदर रिसर्च पेपर की ये एक इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है कि पता लग जाए कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करने वाले हैं, और ये उसी फॉर्मेट पे लिखी जाती है जिस फॉर्मेट में हमने रिसर्च पेपर अपना लिखना होता है. और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि कौन कौन सी पहली रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं. देन अ डिस्कशन ऑफ द रिसर्च मेथडोलॉजी एंड गोल्स, हमने उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन से गोल्स यूज़ किए, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की जाती हैं. एंड एट द एंड वी पुट कंक्लूजन. अब यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है सारे एकेडमिक रिसर्च प्रपोजल्स का. सो द बेसिक स्ट्रक्चर मे वेरी बिटवीन द प्रोजेक्ट्स एंड बिटवीन द फील्ड्स, ईच ऑफ विच मे हैव इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स. अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हमारा लॉन्ग होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल. ये बेसिकली 4 to 7 पेजेस लॉन्ग होता है एंड इट इंक्लूड्स द वर्ड लिमिट एज 2000 to 3500 वर्ड्स. इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये वेरी करता है कुछ कि क्या रिक्वायरमेंट है रिसर्च प्रपोजल्स की, फिर उस हिसाब से ये वर्ड लिमिट और पेजेस जो है वेरी होते हैं. अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. एक तो मैंने जनरल बता दिया कि उसमें इंट्रोडक्शन आता है, लिटरेचर रिव्यू आता है, कंक्लूजन और वो सारी चीज़ें. बट नाउ कमिंग इन डिटेल कि हम किस तरह से एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं. सबसे पहले आता है उसमें टाइटल, कि हमारी अप्रोच क्या है, हमारा की क्वेश्चन क्या है. टाइटल में हम बताते हैं कि हम क्लियर कट मेंशन कर देते हैं कि वी विल डिस्कस दिस रिसर्च क्वेश्चन इन आवर रिसर्च. हम रिसर्च क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, उसको कंप्लीट बताते हैं कि हम इसके अंदर हम ये वाला जो है की क्वेश्चन होगा हमारा, ये हमारी रिसर्च अप्रोच होगी. सो स्टार्ट हम करते हैं टाइटल से. नेक्स्ट वी हैव बैकग्राउंड एंड रैशनेल. अब हम बताते हैं कि हमारे रिसर्च का बेसिकली बैकग्राउंड है क्या, हम जो रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं उसके इश्यूज क्या क्या हैं. और रैशनल मीन्स जो लॉजिक्स होती हैं, जो एक्शंस के बैकग्राउंड पे जो चल रही होती हैं लॉजिक्स एक्शंस वगैरह, उनको रैशनल बोलते हैं. आइडेंटिफाई योर डिसिप्लिन, अ शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू. मैंने बताया था कि उस पर कौन कौन सी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उस पर पहले किस किस ने काम कर लिया है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड और रैशनल में हम इंक्लूड करते हैं. फिर हम उसकी एक शॉर्ट सी समरी देते हैं हमारे की पॉइंट्स की, कि बेसिकली द समरी ऑफ द की डिबेट्स एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड में इंक्लूड करते हैं.
दो चीज़ें ये होगी। थर्ड हम उसमें इंक्लूड करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। पहले तो हमने एक जनरल टॉपिक बता दिया ना, क्लियर कट बता दिया कि हमारा इसी के ऊपर ही हमारी रिसर्च होने वाली है, बट बाद में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो सारी रिसर्च होगी वो इन क्वेश्चंस पे होगी, उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको इस तरह से इश्यूज उनके सॉल्व करेंगे, इस तरह से वी विल एवेल्युएट इट, और फिर एंड पे रिजल्ट कैसे एवेल्युएट करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, ये सारी चीज़ें रिसर्च क्वेश्चंस वाले पार्ट में आएंगी. That you should formulate these clearly, giving an explanation as to what problems and issues are to be explored and why they are worth exploring. हम जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है जो हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो रिसर्च क्वेश्चंस में हम उनकी लॉजिक्स और रीजंस देंगे. फिर हम उसमें मेंशन करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी कि हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं जो हम अपने प्रपोज्ड रिसर्च हम कर रहे हैं, तो हम उसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें हम रिसर्च मेथडोलॉजी में बताएंगे. That you should provide an outline of the theoretical resources to be drawn on the research approach. Theoretical framework कहते हैं इस चीज़ को. The research methods appropriate for the proposed research and a discussion of advantages as well as limits of particular approaches and methods. रिसर्च मेथडोलॉजीज में हम बेसिकली अपना मेथड बताएंगे कि हम जो रिसर्च हम कर रहे हैं, हमारी क्या अप्रोच है, हमारे क्या गोल्स हैं, हम कौन सा मेथड यूज़ करके इनके रिजल्ट्स एवेल्युएट करेंगे, ये सारी चीज़ें रिसर्च मेथडोलॉजी में आएंगी. नेक्स्ट वी हैव प्लान ऑफ वर्क एंड टाइम शेड्यूल. अब ये वेरी करता है, यानी कि अगर तो फुल टाइम स्टडी चल रही है तो उसके लिए 3 years का टाइम होता है, और 4th ईयर जो रजिस्ट्रेशन का होता है उसमें हम रिसर्च अपना कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन जो पार्ट टाइम स्टडी चल रही होती है उसमें हम 6 year का टाइम हमें मिलता है रिसर्च के लिए, और 8th ईयर में जाके हम कंप्लीट अपना रिसर्च वर्क कर लेते हैं. तो यू शुड इंक्लूड एन आउटलाइन ऑफ द वेरियस स्टेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टाइमलाइंस फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च, इंक्लूडिंग राइटिंग अप योर थीसिस. इसमें हम सारी चीज़ बताते हैं, हमें क्या टाइम लगेगा, हमें कितना उसमें कॉस्टली हमें वो पड़ेगा, उसकी एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा बेसिकली शेड्यूल होगा क्या. सेकेंडली एंड पे हम जाके बताएंगे बिब्लियोग्राफी, जिसको हम रेफरेंसिंग बोलते हैं, साइटेशन बोलते हैं, सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे. एट द एंड ऑफ द 4 to 7 pages लॉन्ग रिसर्च प्रपोजल हम बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या रेफरेंसेस हमने यूज़ किए, एक कंप्लीट रेफरेंस की लिस्ट देंगे जिसमें हम की आर्टिकल्स हमने यूज़ किए होंगे, टेक्स्ट साइटेशंस यूज़ किए होंगी, अगर हमने कोई कोटेशन ऐड की होगी तो हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि हमने वी विल पुट रेफरेंसेज ऑफ दैट. सो अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज टू की आर्टिकल्स एंड टेक्स्ट डिस्कस्ड विद इन योर रिसर्च प्रपोजल and a selection of sources appropriate to the proposed research. So this was that what is a research proposal and how to write a research proposal. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने बताने के लिए कि हमारी रिसर्च किस चीज़ पे होने वाली है. डैट इज़ अ रिसर्च प्रपोजल. और हम कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर रिव्यू, हमारे रिसर्च क्वेश्चंस उसके अंदर आ जाते हैं, देन हमारा टाइम स्केड्यूल, हमारा प्लान, हमारे मेथडोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ होंगी, एंड देन कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रपोजल.